यश ने बिना और वक्त गवाए जब यस पर क्लिक किया, बस थोड़ी देर में पूरा का पूरा कॉपी मशीन अपने पुराने रूप से बिल्कुल एक नए रंग रूप में बदल गया। उसके सामने एक जो विंडो पॉपअप हुई थी, उस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा। स्पेशल आइटम, टैलेंट प्रिंटर, जिसे जॉग करना पसंद है। एबिलिटी, इस प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ रेज्यूमे किसी भी व्यक्ति की असली स्ट्रेंथ, पोटेंशियल और उसका कैरेक्टर कैसा है ये बताएगा। रेस्ट्रिक्शन 1, आप केवल वही रेज्यूमे प्रिंट कर सकते हैं जो आपके पास आया हो। रेस्ट्रिक्शन 2, आप केवल 49 बार ही प्रिंट कर सकते हैं इस प्रिंटर से, बिल्कुल सही से इस्तेमाल होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन 3, आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा दिन के पहले प्रिंट के लिए। रिमार्क, हर सदी में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बस दिक्कत यह है कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाता और वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर लोग हर सदी में सही टैलेंट्स की पहचान कर लें तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यश ने जब करीब से प्रिंटर को देखा तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसने जब पहली बार स्पेशल आइटम देखा तो उसे लगा था कि यह प्रिंटर उस टैलेंट का रिज्यूमे प्रिंट कर देगा जैसा कि यश को चाहिए। वो इस ख्याल से इतना खुश हुआ कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। लेकिन यह मामला तो यश के ख्याल से कुछ अलग ही निकला। उफ, चलो कोई बात नहीं, ये फिर भी बहुत काम का आइटम है, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ ऐसे ही आइटम की जरूरत थी। उस प्रिंटर के साथ कम से कम उसे अब टैलेंटेड कैंडिडेट्स को हायर करने में आसानी होगी, और वो भी इतने अर्ली स्टेज में। वो अब चेक कर सकता था किसी भी कैंडिडेट का पोटेंशियल और कैरेक्टर, जिससे कि उसे हायरिंग करने में बहुत बड़ी मदद होगी। बस अफसोस इतना ही था कि उस प्रिंटर को लिमिटेड बार ही यूज किया जा सकता था। यश की छोटी सी कंपनी में अभी ही थोड़े बहुत रेज्यूमे रोज आ रहे थे। अगर उसकी कंपनी एक्सपैंड करती है तो शायद दर्जन भर या 100 से ऊपर रेज्यूमे भी आ सकते हैं। सिर्फ 49 बार काफी नहीं था। अंत में उसे खुद ही पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना होगा प्रिंटर में रेज्यूमे प्रिंट करने से पहले, नहीं तो प्रिंटर की लिमिट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ये दिमाग में रखते हुए यश ने प्रिंटर के ऊपर टैप किया, ये देखने के लिए कि वो किसकी रेज्यूमे फिलहाल प्रिंट कर सकता है। थोड़ी देर टैप करने के बाद प्रिंटर के ऊपर एक होलोग्राफिक पैनल आया और रेज्यूमेस की लिस्ट देखी यश ने। उस लिस्ट में 20 से ज्यादा रेज्यूमेस थे, जिसमें कि 8 कल के थे और 15 आज के। उसने जब लिस्ट को देखा तो उसे रेज्यूमेस पर कुछ नाम उन एप्लीकेंट्स के दिख रहे थे जिनका यश ने ऑलरेडी इंटरव्यू ले लिया था। जब यश लिस्ट के आखिर में पहुंचा तो उसे एक जाना पहचाना नाम दिखा, जो कि राहुल का था। राहुल? क्या उसने मुझे पहले कभी रेज्यूमे भेजा था क्या? यश ने सोचा। यश ने फिर कोशिश की, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। उसने मुझे अपनी रेज्यूमे दिखाई तो थी मेरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले। हो सकता है कि उसी के कारण आज भी ये रेज्यूमे दिख रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद यश को लगा कि उसे राहुल का रेज्यूमे प्रिंट करके देखना चाहिए, क्योंकि राहुल भी अब कंपनी का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है और उसका कंपनी के शेयर्स में भी अच्छा खासा हिस्सा है। यश को काफी फायदा हो सकता है राहुल को अच्छे से जानने पर। यश ने प्रिंटर पर टैप किया और राहुल का रेज्यूमे प्रिंट कर लिया। प्रिंटर से थोड़ी देर तक गड़गड़ाहट की आवाज निकली और फिर एक ब्लैंक व्हाइट पेपर निकला। यश ने हैरान होकर सोचा, ब्लैंक व्हाइट पेपर? ये प्रिंटर कहीं खराब तो नहीं? यश ने प्रिंटर पर फिर टैप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने डिस्क्रिप्शन वापस से देखा और फिर उसे याद आया कि उसे कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा दिन का पहला रेज्यूमे प्रिंट करने से पहले। अरे यार, अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई दौड़ने के लिए। मैंने सारा दिन काम किया है और मैं अब थक गया हूं। यश के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर अपने कदम ट्रेडमिल पर रखे, क्योंकि उसे सचमुच राहुल का रेज्यूमे देखना था। तभी पांचों राक्षस साथ में फिर से आ गए और गॉसिप करने लगे जब उन्होंने यश को फिर से वर्कआउट करते देखा। जूही ने मेलन सीड्स का बैग हाथ में लिए पूछा, मास्टर फिर से क्यों दौड़ने लगे? चीकू ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, लगता है मास्टर के दिमाग ने फिर से काम करना बंद कर दिया है। क्या ये थकाऊ नहीं है? पूल डियटी ने अपनी आंखें बड़ी की और वार्मली स्माइल किया और कहा, हो सकता है मास्टर यश का एक और स्पोर्ट्स डे हो परसों। सैंडी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो बोला, बेवकूफ कहीं का। उसका मन था कि यश का मजाक उड़ाकर वो आंखें बंद कर ले, लेकिन उसने देखा कि टीटू की फिर नौटंकी शुरू हो गई थी। तुमने फिर शुरू कर दिया? बाकी 3 भी इन दोनों की तरफ देखने लगे और देखा कि टीटू ने अपनी टहनी से कैंची उठा ली। ऐसा लग रहा था कि वो सैंडी का हाथ काटने की कोशिश कर रहा हो। टीटू हमेशा की तरह अपनी हरकतें करने लगा।
जब सब उसकी तरफ देखने लगे, सैंडी का बदसूरत चेहरा उतर गया और उसने टीटू को डांटा। बिल्कुल ही दिमाग नहीं है क्या तुमको? चीकू ने कहा। ये मूर्ख थकान से मर जाएगा और तुम उसका विश्वास करते हो? टीटू, टीटू, टीटू ने हल्के आवाज में कहा। 1 किलोमीटर ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद यश ने रेज्यूमे उठाया, लेकिन फिर भी उस पर कुछ नहीं था। उसने सोचा, अब क्या माजरा है? क्या वर्चुअल स्पेस में रखी ट्रेडमिल काउंट नहीं होगी क्या? क्या मजाक है भाई ये। इसका क्राइटेरिया तो बहुत स्ट्रिक्ट है। यश अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो एकदम से जिम फ्लोर पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर 1 किलोमीटर दौड़ेगा, क्योंकि उसके मन में बैठ गया था कि उसे राहुल का रेज्यूमे देखना ही देखना है। अगर वो रेज्यूमे वाला पेपर दौड़ने के बाद भी ब्लैंक रहा तो यश मशीन को सबक सिखा देगा। किस्मत से पार्क में 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उस रेज्यूमे पर फोटो और शब्द अपीयर होना शुरू हो गए। यश हांफते हांफते रेज्यूमे वाला पेपर लिए अपने घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने नेबरहुड में कदम रखा, किसी ने तेज आवाज में चिल्लाकर उसे बुलाया। प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या बात है, आप आज यहां? यश पीछे मुड़ा और उसने रोहित को दूर से आते देखा। रोहित अभी भी बिल्कुल फ्रेश और हैंडसम दिख रहा था। रात का समय था, फिर भी रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे सूर्योदय ना हो जाए। उसका लुक बिल्कुल एक हेल्दी एथलीट की तरह लग रहा था। क्या सिर्फ एक्सरसाइज करने से एक शख्स की बॉडी ऐसी हो सकती है? यश ने अपने पसीने से भीगे शरीर की ओर देखा। पूरे दिन एक ही टी शर्ट पहनने से और उसके बाद इतना एक्सटेंसिव वर्कआउट करने से उसका बदन पूरा महक रहा था। मुझे लगता है कि मेरे चेहरे में ही दिक्कत है। रोहित पास आया और देखा कि यश पसीने से तरबतर हो चुका है और उसके पैर कांप रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप भी वर्कआउट कर रहे हैं? यश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आज मैंने 15 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। रोहित चौंक गया। फिर उसने यश की तारीफ करनी शुरू कर दी। बाप रे, आप तो बिल्कुल औसम हैं। मुझे लगता है कि एक एथलीट भी इतना एक दिन में नहीं दौड़ पाएगा जितना कि आप दौड़ रहे हैं। यश ने अपनी जीभ धीरे से दबाई, क्योंकि उसे पता था कि रोहित उसे मक्खन लगाना चाह रहा है। एक असल एथलीट उससे कहीं ज्यादा दौड़ सकता है, लेकिन यश को यह नहीं पता था कि रोहित एक्चुअली अपने से रिलेट कर रहा था। सिर्फ जरूरत भर ट्रेनिंग के अलावा रोहित दिन भर सोया ही रहता था और कुछ नहीं करता था। वो एक कछुए की तरह लेजी था और जितना यश ने बताया कि उसने जितनी एक्सरसाइज की, वो रोहित के लिए सचमुच बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर बात करने के बाद यश को पता चला कि रोहित का एक रिलेटिव भी लीला गार्डन में ही रहता है और रोहित उसी से मिलने के लिए आज रात वहां आया हुआ है। कुछ समय उससे बात करने के बाद यश अपने रास्ते चला गया। वो बिल्कुल ही थक गया था और अभी भी उसे अच्छे से राहुल का रेज्यूमे देखना था। रोहित भी यश से अलग होकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही यश अलग निकला, रोहित ने यश की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, जो आदमी इतनी शिद्दत से ट्रेनिंग करता होगा, उसका कैरेक्टर भी अच्छा ही होगा। जैसे यश घर पहुंचा, वो सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने जूही को बुलाया उसकी कंधों का मसाज करने के लिए। फाइनली अब उसे राहुल का रेज्यूमे पढ़ने का टाइम मिल ही गया।